इसी मंत्र का जाप करते थे, पर कोई नहीं जानता था कि किस मंत्र का जाप है। सब सोचते थे कि वही हम जो जपते हैं, बाबा ने, बाबूजी ने वही सबको बताया, वही जप रहे होंगे। 2 घंटा जाप करते थे, इसके बाद उठ करके नहाने धोने में लगते थे। उस दिन 2 बजे उठ करके कुटिया पे गए, मेरे से कह गए अब मैं जा रहा हूं। तो मैं समझ गया कि इनका 2 बजे का टाइम है। उस दिन जब 4:30 के बाद हम वहां पहुंचे तो आज चोपड़ा जी अब चाय बना रहे हैं, खड़े खड़े चाय बना रहे। तो मेरे को देखते कहते हैं मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता है, शरीर गिरा गिरा जा रहा है, मुझे यहीं लिटा दो। मैंने कहा चोपड़ा जी इतनी ठंड पड़ रही है, यहाँ कहाँ लेटो, चलो कुटिया में लिटा देता हूँ, चाय मैं बना के लाता हूँ। तो उनको लिटा दिया, रजाई उड़ा दी, चाय बना के गया तो कहते रख दो। तो मैंने कहा मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, आप पी लेना। वो नहीं पी पाए। थोड़ा विश्राम करने के बाद बाबा की प्रातःकालीन आरती में मुझे पहुंचना था, तो जाते समय फिर पूछा तो कहते हैं डॉक्टर शर्मा से कह देना कि मुझे एक बार देख लेवें। तो मैं सामान्य सी बात समझा, डॉक्टर साहब से कह दिया। डॉक्टर साहब ने आके देखा भी, कोई दवा भी दी, पर मैं बाबा की आरती करवा के लौट रहा हूँ तब देखता हूँ कि भैया ओम प्रकाश जी आदि सभी वहां पर बहुत से लोग कुटिया के बाहर इस तैयारी में हैं कि चोपड़ा जी को हॉस्पिटल ले जाना है। तब वे कहते हैं कि हॉस्पिटल मत ले जाओ, मेरे पास पक्की सूचना आ गई है, अब चलना है। तो सब समझाने लगे कि आप घबराइए नहीं, ठीक हो जाएंगे। अरे मैं घबराहट में नहीं कह रहा हूं भाई, मेरे पास पक्की सूचना है कि अब चलना है। पर सभी ने आग्रह पूर्वक उनको हॉस्पिटल ले गए। उस दिन रात्रि में उनकी सेवा में थे श्री कृष्ण कुमार जी पांडे वकील साहब। रात के 10 बजे उनसे पूछते हैं कि भैया कितने बजे हैं? तो उनका 10 बजे हैं। हाँ, तो ये जीव उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा है। तो उसने विनोद में कहा आप कोई भीष्म पितामह है? तो मुस्कुरा के कहते हैं ऐसा ही समझ लो। तो रात के 10 बजे तक तो वो रहे। इसके बाद में उनका पुत्र आ गया सेवा में, वे घर आ गए। सवेरे 7 बजे मकर संक्रांति लगने वाली थी। मकर संक्रांति लगने वाली थी। हम इस तैयारी में थे कि बाबा की आरती करा करके हम चोपड़ा जी के पास पहुंचेंगे। तब तक समाचार आया कि चोपड़ा जी तो पधार गए। प्रातःकाल उस लड़के से कहा जो शशि भूषण नाम है उसका, वकील साहब का लड़का, उससे कहा, टाइम पूछा, फिर कहा थोड़ा सा गंगा जल दे दो। गंगा जल लिया और आंखें बिल्कुल भीष्म पितामह का सरसैया पर लेटा हुआ शरीर दिखाया जाता नहीं, एकदम सीधे लेटे हुए, ऐसे अटेंशन की पोजीशन में लेट गए और आंखें ये पूरी खोल दी और गए हुए। तो ये प्रसंग सुनाने का मेरा केवल इतना ही प्रयोजन था कि इस मंत्र जाप से उनको ये क्लीम शब्द जो है ये युगल के प्रति अत्यधिक आकर्षण पैदा करने वाला है, प्रेम पैदा करने वाला है। यही क्लीम शब्द आगे जाकर के वंशी ध्वनि में बदल जाता है। और वंशी ध्वनि के क्या क्या चमत्कार है बाबा के प्रीतम काव्य में क्रम से उसका वर्णन है। हमारी षोडश गीत की साधना में जब ये हुआ तो हमको लगा कि बाबा ने कहा हमसे तो नहीं पूछा, हमसे पूछते तो कुछ और बताते। तो शायद ये बीच में ये ठाकुर जी का ही खेल है, वो क्या करवाना चाहते हैं वही जाने। फिर जब बाबा से पूछा तो उन्होंने हमारे लिए जो बताया, जो साधन बताया,
उससे साधन संबंधी प्रश्न तो समाप्त हो गए। अब प्रश्न केवल एक ही है कि उस साधन के सांचे में कितने ढले अथवा नहीं ढले। उनका तो ये कहना है उनकी रुचि के सांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम। वो सांचा नहीं बदलेगा, चाहे आज ढल जाओ चाहे कालांतर में ढल जाओ, उस सांचे के अनुरूप जीवन बनाना ही पड़ेगा। कठिन तो है नहीं, है तो अत्यंत सरल। कठिन क्यों लग रहा है? अन्याभिलाषा रहते हुए ही कठिन लगता है, नहीं तो भगवान का पथ सरलतम है। सरल ही नहीं सरलतम है। ये अन्याभिलाषाएं ही भटकाने में कारण होती है। अन्याभिलाषाएं भगवान के स्वभाव को न जानने के कारण, संत की महिमा को, गरिमा को, उनके भीतर जो हमारे प्रति सौहार्द है उसको न जानने के कारण ही अन्य अभिलाषाओं का झंझावात आता रहता है। तो उनके प्रति हमारी गरिमा बुद्धि हो जाए, आत्म बुद्धि हो जाए, इसके लिए आवश्यक भी यही है कि उन्हीं की चर्चा की जाए, उन्हीं की चर्चा की जाए। तो जिनकी रात दिन बात करोगे, चर्चा करोगे और गौरव बुद्धि से करोगे तो उनके प्रति सहज प्रीति भी हो जाएगी। पूज्य बाबा ने एक दिन कहा, जिसकी श्रद्धा रूपी पात्र का मुख मेरी ओर उन्मुख होगा वो मेरी वस्तु ले पाएगा। प्रसंग कई चल रहे थे, उसमें ये वाक्य हमने मन में याद रख करके जब बाबा आसन पर गए तो बाबा से पूछा कि बाबा आज अभी आप कह रहे थे कि जिसकी श्रद्धा रूपी पात्र का मुख मेरी ओर उन्मुख होगा वो मेरी वस्तु ले पाएगा। तो ये श्रद्धा कैसे हो? श्रद्धा होने पर तो सारा काम हो जाएगा, श्रद्धा कैसे हो? तो बोले ये काम भी भगवान कर देते हैं। कोई भगवान से कहे तो सही, मेरा पूर्ण विश्वास आप में हो जाए, मेरी पूर्ण श्रद्धा आप में हो जाए। ये श्रद्धा की अनिवार्य आवश्यकता समझता हुआ उनसे प्रार्थना तो करे। भगवान ने तो कहा है, यो यो याम्याम तनुम भक्त्या श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक अर्चना करना चाहता है उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा स्थिर करने का काम मैं करता हूँ। अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा स्थिर करने का काम भगवान करते हैं। ऐसे कोई भगवान से कहे कि मेरी श्रद्धा आप में हो जाए तो भगवान इसको भी कर देंगे। कोई गरीब माँ भी, बच्चा यदि कहे माँ भूख लगी है तो कहीं से व्यवस्था करे वो करेगी, अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। ऐसे ही कोई भक्त भगवान से कहे कि मुझे श्रद्धालु बना लो, मुझे श्रद्धालु बना लो, तो भगवान श्रद्धा का दान अवश्य करते हैं। और जहाँ श्रद्धा से अभिभूत हृदय हुआ तो फिर आगे कुछ बाकी नहीं रहेगा, वो श्रद्धा ही आगे का कार्य करा लेती है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनके मानस अगमति जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। अर्थात श्रद्धा का संबल अत्यंत आवश्यक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो श्रद्धा विश्वास की इस पथ में अत्यंत आवश्यकता है। गोवर्धन वाले श्री पंडित जी महाराज कहते, श्रद्धालु बनना है तो अपनी बुद्धि को तोड़ मरोड़ के कुआं में फेंक दो, अपनी बुद्धि को तोड़ मरोड़ के कुआं में फेंक दो। सात्विकी श्रद्धा सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में यदि जागृत हो गई तो फिर कछु कर्तव्य शेष नहीं रहेगा।
फिर कछु कर्तव्य शेष नहीं रहेगो। षोडश गीत की साधना के लिए भी बाबा ने सूत्र रूप से सावधानी के रूप में दो बातें तो मुख्य रूप से कही। दो बातें क्या, यूं कहना चाहिए कि तीन बातें साधना में मुख्य होती है। श्री सेठ जी के सूत्र हैं नेम, टेम, प्रेम। साधना नियम पूर्वक हो, समय से हो और आदर युक्त हो, प्रेम से हो। नेम, टेम, प्रेम। कोई भी साधन अपनाए, ये त्रिपुटी आवश्यक है उसके लिए। जगत चर्चा से बचे, मन में अभिमान का सर्वथा परित्याग करे। बाबा ने एक बार कहा था सर्वदा सत्य बोले। जहां सत्य बोलने का साहस न हो वहां चुप भले ही रह जाए, पर जो कुछ वाणी से बोला जाए वो सत्य ही बोले। और ऐसा सत्य बोले जो अहंकार शून्य हो। ऐसा सत्य भी नहीं बोले कि सच्ची बात कहते हैं बुरा लग गया तो क्या हो गया, ऐसा सत्य भी नहीं बोले। अहंकार शून्य वाणी ही बोले। कबीरदास जी का एक दुआ है, प्रसिद्ध दुआ है, स्मरण नहीं आ रहा अभी, जिसमें तीन ही बातें कही गई है। नहीं, ये नहीं है वो। परतीय मातु समान इतने पे हरि नाम मिले तो सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान। सत्य वाणी हो और नारी जाति के प्रति पवित्र भावना हो और आधीनता मतलब दैन्य हो। दैन्य हो, सत्य वचन हो और पवित्र भावनाएं हो। परंतु एक बात ये घोषणा करने की तो नहीं है, कहीं इसका आश्रय लेकर के जीव प्रमादी न बन जाए। परंतु वस्तुतः देखा जाए तो एक चीज इन सबसे विलक्षण है। हम बहुत बचपन की याद है, स्कूल में शनिवार के दिन बाल सभा में एक पद गाया करते थे, मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे। तो मन कहता है निज करनी को याद करूं तब जीव घबरावे रे, पर प्रभु जी की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे। तो फिर प्रभु जी की महिमा सुनो, अपनी ओर मत देखो। और इसके पुष्ट प्रमाण हैं ब्रजभाव की साधना में भी अनेक संतों के। अब देखिए आज बिहार पंचमी है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बिहारी जी के लाडले, उनके अष्टादश सिद्धांत के पदों में एक पद की पंक्ति है, एहो बिहारी तो सो ने समारन को, मोसो ने बिगारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। सोचिए, एकांगी फैसला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं जो हम बुरे हो नहीं चूकत नित ही करत बुराई, तो तुम भले हो नाथ खाए छाड़त हो भलाई। और कहते हैं संतों के लिए, वो भगवान के लिए, देखियो हरि जी को एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उदधि प्रभु जान शिरोमणि राय। राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान, समुझदास अपराध सिंधु सब एको बूंदनान। तो क्या भगवान पक्षपाती हैं? बोले सर्वथा पक्षपाती हैं, भक्त पक्षपाती हैं।
भक्तों की सदा पक्ष ली है। जय अग बधऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने राम न सो हिय हेरी। ये पक्षपात नहीं है क्या? पर दलील देने वाले भक्त संत ये कह देते हैं, अरे भाई ध्यान से पाठ करो ना, देखो उन्हीं शब्दों में आपको समाधान मिल जाएगा। जय अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, जिस पाप के कारण भगवान ने बाली को मारा, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, वही कुचाल सुग्रीव से हो गई। आग शब्द और कुचाल शब्द में बड़ा भारी अंतर है। आग शब्द तो यदि बुरी नीयत से जो काम होता है उसी को अग कहा जाता है, और कुचाल कही जाती है। जैसे अभी हमको कहीं जाना है, नेक पैर ऊंचा नीचा पड़ा, लड़खड़ा गए, गिर गए, मट्टी में सन गए, कीच में सन गए, तो कीच में सनना हमारा लक्ष्य नहीं था, थोड़ा ध्यान नहीं रहा पदगति का, मतलब चाल हमारी व्यवस्थित नहीं रही, चाल डगमगा गई तो हम सन गए, नियत नहीं थी। और अग शब्द में तो नियत खराब थी तब अग हुआ। तो सुग्रीव की नियत ऐसी नहीं थी कि राम जी का काज भी भूल जाए। वो तो बाली को मारने के बाद राम जी से कह रहा था कि महाराज ये राजपाट आदि है तो आपकी भक्ति में बाधक है, अब तो आप ऐसी कृपा करो कि सब छोड़ के आपका भजन ही करूं। राम जी ने कहा ठीक है ये तो, पर अभी तुम राज संभालो। और बहुत दिनों से बेचारा एकाकी जंगलों में भटका था, और जब राज्य का सुख मिला तो उस सुख में ठाकुर जी का सेवा कार्य भूल गया। तो जब लखनलाल जी गए, थोड़ा भय दिखाया, तो आकर के सुग्रीव ने जो कुछ कहा, राम जी ने जो कहते हैं स्वीकार किया। बात तो ठीक कह रहा है। नारी नैन सर जाहिने लागा, घोर क्रोध निशि तम सो जागा, लोभ पास जय गर ने बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो राम जी ने स्वीकार किया, बात तो ठीक कह रहा है। तो जहां तक साधन की बात है उसमें तो बहुत कुछ सावधानियां हैं, पर ऐसा भी कोई दरबार है क्या कि जहां पर सर्वथा अयोग्य को भी स्वीकार कर लिया जाए? केवल चाहता है, पात्रता नहीं है, केवल चाहता है कि हमारा भी नाम आप अपनी लिस्ट में जोड़ लें, हमसे न कोई साधन भजन बनता है, न हमारा मन पवित्र है। पर पता नहीं ये बात रह रह करके मन में क्यों आ रही है, तुम क्यों अच्छे लगते हो हम नहीं जानते, पर न तो हमें संसार हमसे छूटता है, और न तुम पूरे पकड़ में आते हो, और संतों के पास में जाते हैं तो किनारे कर दिया जाए। अरे तुम्हें साधन भजन करके कुछ तो सीखना चाहिए, वो पात्रता नहीं है तो क्या करें? बोले ऐसों का भी कोई धनी धोरी है क्या, कोई संभालने वाला है क्या? आश्रय एक दीन पति तन को, सहज सहाय सहारो, हरि सम हरि ही हितो हमारो। भाई जी का पद है, पद रत्नाकर का। आश्रय एक दीन पति तन को, जो दीन है पतित है पामर है, वे भी यदि इनसे अभिलाषा करे। भाई जी के पद रत्नाकर का एक पद, हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन, काम भोग में क्या भोग राग में, काम कलुष में, मन प्रपंच रत अति ही मलिन। अपनी स्थिति तो ये है, बोले सुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्मय रसमय दरबार, ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश, मन के कुटिल बनाए सुंदर ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे ये सुनो हमारी,
दैन्य भरी अति करुण पुकार, पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। अथवा जूती साफ करें, झाड़ू दे, सौंपो यह शुचि काम, रज कण के लगते ही होंगे दूर हमारे पाप तमाम। एक कोने में पड़े पड़े कहीं हम देख सकें, इस रजकण का कहीं स्पर्श हो जाए तो इस रजकण के प्रभाव से होगा दम्भ दूर, फिर पाकर कृपा तुम्हारी का कणलेश, जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। जैसे तैसे है हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास, तुम्ही दया कर दो सरो, फिर दे दो निज चरणों में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान, जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। अभिलाषा है केवल, पात्रता नहीं है, अभिलाषा है। ऐसी अभिलाषा अचिंत्य सौभाग्य से यदि मन में जागृत हो रही हो तो उनके लिए यह परम उदार दरबार है श्री जी का। श्री जी का परम उदार दरबार है। पात्रता प्रदान करना और वस्तु प्रदान करना। बाबा का ठाकुर जी के साथ एक बड़ा प्रेम कलह का प्रसंग है। ठाकुर जी से बाबा ने कहा, सुपर्णका का क्या दोष था जिसके नाक कान आपने काट लिए? अरे उसने आकर के कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो क्या गलत कह दिया? आप हैं ही ऐसे। आपको कोई देखे और उसके मन में प्रणय की याचना हो जाए तो स्वाभाविक है, आप हैं ही ऐसे। क्यों नाक कान काट लिए? ये आपका कठोर कर्म है, आपको ऐसा नहीं करना था। आप तो उसकी आसुरी वृत्ति का नाश करके उसके अंदर प्रेम का संचार कर देते। आपके लिए सहज कार्य था, क्यों नाक कान काटे? तो ठाकुर जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, किसी कल्प में ऐसी भी लीला कर दूंगा कि उसको प्रेम प्रदान कर दूंगा। श्री सनातन गोस्वामी जी से महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि सनातन ठाकुर जी कहते हैं, यदि अन्य कामेर करे कृष्णेर भजन, तार नामांगिलो श्री कृष्ण देन स्वचरण। अन्य कामना से भजन करने पर भी विषय सुख मांगता हो तो श्री कृष्ण उसको विषय सुख देकर टाल नहीं देते हैं। वे कहते हैं बड़ा मूर्ख है, भजन मेरा करता है, मांगता है विषय सुख, पर मैं तो समझता हूँ ना, आमी विज्ञ, इस मूर्ख को कैसे ये दे करके टाल दूं? मैं तो अपने चरणों का प्रेम दे करके इसका विषय प्रेम भुला दूंगा। तो ये जिनका स्वरूप है वही ठाकुर जी शासन करते हैं, तो जीव कहाँ जाएगा? वो जैसा भी है सम्मुख आ गया ना, अब उसको अपनाना आपका काम है। ये बाबा का आग्रह था ठाकुर जी से। ठाकुर जी कहते हैं, श्री राधे जीवों को प्रेम प्रदान करने का उदार स्वभाव केवल आपका है। मुझे तो बहुत सी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, इसलिए मुझे यथा योग व्यवहार करना पड़ता है। सो अति मर्यादा अति संभ्रम भय दैन्य संकोच, नहीं को कतौ कबौ तुमसी रस स्वामिनी निसंकोच। रस का वितरण संकोच रहित होकर के आपामर प्राणियों को भी प्रदान कर देना आपका काम है। हाँ, वस्तु दान करने में पात्र का भेद तो इसलिए होता है कि महाप्रभु ने इन षड गोस्वामियों को भी प्रेम दिया और उस मल्लाह को भी प्रेम दान दिया, पर षड गोस्वामियों ने तो फल लगा दिया और उसमें बीजारोपण किया। एक ही शक्ति काम कर रही है। ऐसे ही यदि हमारा धरातल उतना उत्तम नहीं है तो प्रेम का प्रकाश धीरे धीरे होगा।
धीरे धीरे होगा। पात्रता हो गई तो उसका आस्वादन तुरंत हो जाएगा। एक बात सर्वथा निश्चित है कि यदि आश्रय ग्रहण किया जाए तो परम आश्रय यही है, परम आश्रय यही है। ये जो महानुभाव समय समय पर इनके रूप में भगवान ही आकर के जीवों का उद्धार करते हैं, स्वयं ठाकुर जी आकर के उद्धार करते हैं। संत सभी गुरुदेव, संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीत। और महाराज जी कहते थे संत साक्षात हरेर तनु, संत साक्षात हरेर तनु। मानस जी में कहा ना, बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इन महापुरुषों में मानव बुद्धि करना ही अपराध है। चेष्टाएं तो मानव जैसी दिखेगी पर वे मानव नहीं है। उनके अंतःकरण के धर्मी साक्षात ठाकुर जी बने हुए हैं। ठाकुर जी हमारे साथ खेल कर रहे हैं, केवल एक हल्का सा पर्दा बीच में डाल रखा है। बाबा से श्री जी ने प्रारंभ में जब भाई जी का संपर्क हुआ था उस समय ये कहा था, तुम मेरे पास आना चाहते हो, 2 साल से तुम मेरे पास ही हो। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की तो आत्मा मेरे में विलीन हो गई है। अब तो उनके अंतःकरण के धर्मी हम दोनों बने हुए हैं, तो 2 साल से तो तुम हमारे पास हो। एक पांच भौतिक पर्दा बीच में पड़ा है, वो भी शीघ्र ही उठ जाएगा। अर्थात भाई जी का जो वास्तविक स्वरूप था इसका दर्शन क्रम से ही बाबा को हुआ। बाबा के पत्र है भाई जी और बाबा के बीच के। उन पत्रों में एक जगह बाबा लिखते हैं, भाई जी को कहते हैं कि आपके इस पांच भौतिक शरीर की ढांचे की जगह मुझे एक नीला नीला तेज चलता फिरता दिखाई देता है। कभी कभी आपका यह पांच भौतिक शरीर दिखता है। और कोई कहने वाला होता तो शायद इसको स्वीकार नहीं करते, पर बाबा को उत्तर देते हैं, आप इसको पांच भौतिक देखते ही क्यों हैं? अर्थात आपको जो अनुभव हो रहा है यथार्थ तो वही है, यथार्थ वही है। कृपा का उन्मुक्त दान जब ऐसे महापुरुष प्रकट काल में होते हैं उस समय बाबा कहते हैं कि भगवान का अवतार विग्रह और संत का विग्रह, दोनों में कल्याण गुणता एक जैसी होती है। दोनों में कल्याण गुणता एक जैसी होती है। अंतर केवल ये होता है कि भगवान का वो अवतार शरीर पांच भौतिक नहीं होता और संत का शरीर पांच भौतिक होता है, पर कल्याण गुणता दोनों में समान है। जिसने भगवान का दर्शन किया हो उसका उद्धार हो गया। ऐसे जिसने ऐसे संतों के दर्शन किए हो उनका भी उद्धार हो गया। अब वो वेग किसी चीज का होता है ना, जैसे कुम्हार चाक चलाता है तो एक बार चाक चला के फिर छोड़ देता है, उस चाक को ठहरने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे रुकता है। ऐसे ही प्रारब्ध का वेग लेकर के प्राणी पैदा होता है। तो ठाकुर जी जब ऐसे संत का कोई दर्शन करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, आगे का खाता बंद कर देते हैं। इस वेग को कहते हैं कि ये तो थमने ही वाला है, इसको ये तो थमने ही वाला है, कितनी देर चलेगा। तो उसका प्रवाही जीवन समाप्त हो जाता है। बार बार जन्मना और मरना फिर उसका नहीं होता है। उसके लिए भगवत कृपा से ऐसा विधान बन जाता है कि वो किनारे लग ही जाता है। उनकी अंतिम प्रणति उस सच्चिदानंदमय राज्य में होनी ही है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इन महापुरुषों की कृपा और भगवान की कृपा, इन दोनों को देखा जाए तो भगवान की कृपा प्रत्यक्ष नहीं दिखती, पर महापुरुषों की कृपा प्रत्यक्ष दिखेगी। इसीलिए ये कह दिया गया है कि हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए
भगवान से भी कहीं अधिक संत आगे बढ़ करके हमारा हाथ थामते हैं। पर यह भी निश्चित है भगवत कृपा बिना संत मिलते ही कहाँ हैं। जब द्रवे दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। संत विशुद्ध मिलिए ही परते ही चितमय राम कृपा करीजे ही। तो ऐसे विशुद्ध संत राम जी की कृपा से ही मिलते हैं, भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। और यदि मिल गए तो श्री पंडित जी महाराज का वाक्य है, या बिचारे ते कछु और मत मांग बैठियो। पंडित जी का वात्सल्य भाव था ना ठाकुर जी के प्रति, तो कहते हैं यदि आपको कृपा करके भजन की सुविधा प्रदान कर दी है, अवकाश दे दियो है, मानव जीवन दियो और भजन की सुविधा दे दी, कोई प्रपंच नहीं है, कामकाज नहीं है, भजन करने का पूरा अवकाश दे दिया, तो या बेचारे पर अब दया करो, कुछ और मत मांग बैठियो, नहीं तो इसको संकोच में पड़ना पड़ेगा। सर्वोत्तम वस्तु तो इसने कृपा करके दे दी, मानव जीवन भी दे दिया और भजन करने का अवकाश भी दे दिया। अब क्या चाहते हो? तो कहते हैं और कुछ मत मांग बैठियो, यानी और कुछ नई कामना मत पाल बैठियो। यहाँ पर अभी आए थे इस उत्सव में अमरीश भैया अभी मिलिट्री में धर्मगुरु पर पद पर है। उनको अपना पूर्व जन्म याद था पूरा। इनके मामा जी थे राम प्रसाद जी दीक्षित जज साहब, वो इनको लेके बाबा के पास आए। बाबा के पास जब ले गए तो बाबा ने, अभी जज साहब परिचय दे उसके पहले ही बालक ही था, लगभग 8 वर्ष की अवस्था उस समय रही होगी। बाबा उनको संबोधित, आइए बोधानंद जी महाराज, आइए बोधानंद जी महाराज, पूर्व जन्म का नाम था बोधानंद जी। और कहने लगे अब कोई नई कामना मत पाल बैठियो, आपकी वेदाध्ययन की जो लालसा है उसकी व्यवस्था हम कर देते हैं, पर अब कोई नई कामना मत पाल बैठियो। बचपन में अपनी माँ से जब कहते कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो अपने आश्रम पर जाऊंगा, तो माँ कहती कहाँ है तेरा आश्रम? कि सरजू किनारे गुप्तार घाट पर है। और जज साहब उन दिनों में फैजाबाद में ही प्रोस्टेट थे, ड्यूटी पर थे वहां पर। उन्होंने जज साहब से कहा ये तुम्हारा भांजा क्या कह रहा है? पूछा कहाँ है तुम्हारा आश्रम, बता सकते हो? बोले हाँ। गाड़ी में बैठा करके लाए, सरजू किनारे गुप्तार घाट पर लाए। अब उतर के इधर उधर देख रहा, यहीं था। तब तक उस आश्रम में से कोई साधु निकला। उसने पूछा आप क्या खोज रहे हैं? बोले बोधानंद जी का आश्रम। बोले यही तो है। तो भीतर प्रवेश किया तो सब समझ में आ गया। और इतना समझने में देर क्यों लगी कि बोधानंद जी थे उस समय, उसके चारों ओर कांटों की बाढ़ थी, अब पक्की दीवार बन गई, तो समझने में थोड़ी देर लगी। भीतर गए तो सबको बताने लगा, यहाँ बैठ करके मैं कथा सुनाता था, यहाँ बैठ के जप करता था, यहाँ सबकी पंगत लगती थी। एक एक बात बताने लगे तो वो साधु बोले आप कौन है? तो बोले मैं हूँ बोधानंद जी। बोले बोधानंद जी तो हमारे गुरु थे। बोधानंद जी तो हमारे गुरु थे। बोले मैं ही तो हूँ। बोले हम कैसे विश्वास करें, आप ही है। बोले तुम ही बताओ तुम्हें कैसे विश्वास हो, मैं तो कह ही रहा हूँ मैं बोधानंद जी हूँ। तो उन्होंने उनकी बहुत सी बातें पूछी, सबका सटीक उत्तर देते गए। आखिर में कहा ये बताइए कि उनका इष्ट मंत्र क्या था? इष्ट मंत्र तो सबका अपना अपना होता है। तो बोले बताओ उनका इष्ट मंत्र क्या था? तो कहते हैं हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम, इसी मंत्र का जाप करते थे। अब उनको लगा, तो बोले आप तो इतने ज्ञानी थे, आपका पुनर्जन्म क्यों हुआ? तो कहते हैं
चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन करने की लालसा अधूरी रह गई। इसी के लिए पुनर्जन्म हुआ। और पुनर्जन्म से पहले अपनी पुत्रवधू, कभी कभी वर्तमान की जो माता जी थी वो पुत्रवधू थी, वो आश्रम में कभी कभी आती तो कहते एक जन्म मेरा और होना है, वो तेरे यहाँ आऊंगा और लक्षण बताइए, ये मेरे लक्षण होंगे, पहचान लेना। तो वहां सब पहचान गए। तब जज साहब को लगा कि इसको बाबा से मिलाना चाहिए, और बाबा से मिलाए तो परिचय देने की जरूरत नहीं थी। तो बाबा तो पहुंचते कि आइए बोधानंद जी महाराज, अब कोई नई कामना मत पाल बैठिए, रही आपके वेदाध्ययन की बात, सो हम व्यवस्था करते हैं। तो श्री वेदनिधि जी महाराज बीकानेर के बड़े कर्मकांडी और सदाचारी ब्राह्मण, वो वहीं रहते थे गीता वाटिका में। उनको कहा आप इनको वेद पढ़ाओ। तो शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। अभी महीने भर पढ़े हैं कि कहा अब नहीं पढ़ेंगे। तो बोले क्या पढ़ोगे? भागवत पढ़ेंगे। अच्छा भागवत पढ़ो। भागवत पढ़ाने लगे तो वो ऐसे पढ़ने लगे कि जैसे कोई पढ़ा पढ़ाया हो। तो उन्होंने आके बाबा से कहा बाबा लगता है ये तो पढ़ा पढ़ाया है, मेरे से अच्छा तो पाठ ये करता है, धारा प्रवाह पाठ करता है। तो बाबा ने कहा ठीक कह रहे हो, ये पढ़ा पढ़ाया है। तब बाबा ने उनसे सप्ताह पारायण किसी दिवंगत आत्मा के लिए कराना होता तो उससे कहते थे उसका ये नाम है, ये गोत्र, जाओ कुटिया में बैठ कर उसके लिए सप्ताह पाठ कर दो। तो सप्ताह पाठ करते तो एक दिन या 2 दिन में आके बाबा से कहते बाबा वो जिनके लिए आपने कहा है वो ऐसे ऐसे हैं क्या? उनका होलिया बताता। तो बाबा कहता हाँ ऐसे ही है। तुमको कैसे मालूम? बोले वो आके सुनते हैं। तो बाबा प्रसन्न होते। यहाँ वृंदावन में श्री प्रमला बहन है, कमल बहन की बहन, यहाँ पर इनके घर में भी कोई प्रेत बाधा थी। बाबा के पास समाचार गया तो कमल बहन ने पूछा कि बाबा वहाँ लोग बताते हैं कि वहाँ प्रेत बाधा है, क्या है सचमुच प्रेत बाधा है? बाबा ने कहा अच्छा बताएंगे। 1-2 दिन बाद कहा हम यहाँ से व्यवस्था करते हैं, वेदनिधि जी महाराज को भेजते हैं और अमरीश को भेजते हैं, जाओ भागवत का पाठ होगा वहाँ। तो वेदनिधि जी ये आए। जिस दिन पाठ शुरू होना था उस दिन ठाकुर जी महाराज जी सभी आंगन में वहाँ बैठे हैं। वेदनिधि जी महाराज आसन पर बैठ गए, अमरीश 5 जप के लिए बैठ गया। अमरीश ने देखा कोई एक 14-15 वर्ष का बालक, थोड़ा विक्षिप्त सा, घुघराले बाल है, खुले हुए बाल है, हाथ में एक डंडा है, इधर उधर यूं बीच में से सबको चीरता हुआ रहा है, पर किसी से टकरा नहीं रहा है। इतनी भीड़ के बीच में से आ रहा है, टकरा किसी से नहीं रहा है। तो जिस कमरे में पाठ था उसके दरवाजे के सामने आके खड़ा हुआ। तो अमरीश ने बाद में बताया कि उस समय हमारे रोंगटे खड़े हो गए, यही प्रेत हुआ है जिसके लिए पाठ करने आए हैं। पर वो अदृश्य हो गया। 3 दिन बाद, अमरीश ने बात उस समय किसी से नहीं की, 3 दिन बाद बन्नी वाली धर्मशाला में ठहरे हुए थे। तो रात्रि में अमरीश जो ऐसे करने लगा। तो वेदनिधि जी महाराज उठ गए, क्या बात है? अरे गुरुजी वो प्रेतवा आ गया, कंठ दबा रहा है। तो वेदनिधि जी महाराज उठ के बैठ गए, रात्रि भर अपना जप पाठ करते रहे और कहा उससे तुम कहो कि भाई हम तो तुम्हें भागवत का पुण्य प्रदान करने आए हैं, तुम्हारा कोई अनिष्ट तो कर नहीं रहे, हमसे क्यों नाराज? ये कहो। और जब तक सप्ताह पुराण शारीरिक शुद्धि का विशेष ख्याल रखना। तो बाद में जब ये बातें बताई गई तो महाराज जी कहते करे इस बालक की इतनी निर्मल दृष्टि है कि सूक्ष्म जगत इसको दिखाई दे रहा है। बाबा ने उस अमरीश से इतना ही कहा, अब कोई नई कामना मत पाल बैठना। इस जन्म में और तो कोई उसके मन में कामना प्रबल नहीं दिख रही है।
पर मां के प्रति अत्यधिक लगाव रहा। अन्य भाई अपने अपने काम में लगे, मां की सेवा समुचित रूप से कोई नहीं कर पा रहा था और इसने जीवन में व्रत ले लिया कि अब मुझे केवल भजन करना है, पर मां की उपेक्षा भी नहीं सहन करनी है। तो मां की सेवा के लिए उसने ऐसे ही एक आवेदन पत्र भर दिया मिलिट्री का, और बड़ी सिफारिशों के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता है, इसका हो गया। अब मां पधार गई। अब वो कह रहा है कि अब तो गवर्नमेंट हमें इतनी पेंशन भी देगी कि जिसमें कहीं भी बैठ करके हम भगवान का स्मरण करें, पर मुखापेक्षी भी नहीं रहेंगे। इस अवस्था जब नौकरी करने लग गया तो घर वालों ने दबाव डालना शुरू किया कि अरे भैया विवाह कर लो, विवाह कर लो। बहुत आग्रह किया तो एक बार उसने कह दिया अच्छा कर लेंगे। कहीं संबंध की चर्चा भी हो गई। उसको अचानक याद आया, बाबा ने कहा था कि कोई नई कामना मत पाल बैठना, ये मैं क्या करने जा रहा हूं। तो उसने कहा भाई हम तो बाबा से पूछेंगे तब। तो बोले अब कैसे पूछोगे, अब तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। बोले तुम्हारे लिए छोड़ दिया, हमारे तो बात हो जाएगी। उसी रात बाबा सपने में आए, बोले तुझे क्या कहा था, तू क्या कर रहा है। तो सवेरे उठते ही बात तो हो गई है, पर फिर भी हम गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर आया, बाबा के श्री विग्रह के सामने उसने 2 पर्ची लिख करके पुजारी जी को दी, ऐसे मोड़ करके। किसमें क्या लिखा है पुजारी जी को पता नहीं। बोले रख दो बाबा के सामने। थोड़ी देर बाद कहा उसमें से एक हमको दे दो। तो उसमें हाँ ना इतना ही लिखा हुआ था। और नाम वाली पर्ची उसके सामने आ गई। तब लौट के गया कि बात हो गई, पक्की बात, अब नहीं करना है। बाबा की संभाल किस प्रकार की रही है, इसका यदि संकलन किया जाए घटनाओं का। बंका जी ने एक संकल्प किया है कि बाबा बाबूजी के परिकरों का एक संस्मरण तैयार किया जाए, तो संभवतः एक बहुत लंबा ग्रंथ बन सकता है। बाबा का ये विशेष स्वभाव रहा है कि एक बार पकड़ में आने वाले को चारों तरफ से घेर लेते थे, और ये उक्ति वहां पर यथार्थ महसूस होने लगी, हों डूबन की बहु करूं पर हरि नहीं डूबन देत, हरि नहीं डूबन देत। कैसे हैं वे, किस तरह से आके रक्षा करते हैं वही जाने। भाई जी की पद रत्नाकर में पद है, कौन तुम जो साथ रहते, तुम कौन हो जो निरंतर साथ रह के मेरी संभाल करते हो। मैं बार बार तुम्हारी अवज्ञा करता हूँ, पर मेरी मूर्खता पर तुम मुस्कुरा देते हो, चुपचाप सब सह लेते हो। हे अनोखे सत्य स्नेही जो कभी बदला नहीं चाहते, मेरी ओर से तुम्हारी भर्त्सना हो रही है, पर उससे जरा भी विचलित नहीं होकर के, जैसे कोई किसी के प्रति बहुत अधिक आसक्त चित्त हो, ऐसे भगवान अपने जन की रक्षा कर रहे हैं। किसी एक सज्जन ने स्वामी रामसुखदास जी महाराज से एक प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हैं कि भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं और जीव की दशा क्या है, तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे ही भुलान। आपकी माया के कारण ही आपको भूला हुआ इतस ततस भटक रहा है। भगवान जबरदस्ती उसको अपने सन्मुख क्यों नहीं कर लेते हैं, जानते हैं इसका भला यही है, तो जबरदस्ती अपने सन्मुख क्यों नहीं कर लेते हैं। ये प्रश्न था। तो उन्होंने कहा भाई जिसका ये प्रश्न है उसका जब तक पूरा समाधान नहीं हो जाए तब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़े। प्रश्न बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। उस दिन वो 1 घंटा केवल इसी पे बोले, वो कैसेट भी उपलब्ध है। उसमें मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि भाई भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं करते। बोले जबरदस्ती करने का काम चोर डकैतों का होता है। भगवान ने अपनी ओर से जीव को जो कर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया है वो अपने आप नहीं छीनते। जीव लौटा दे तो भगवान उसके साथ फिर वही करेंगे जबरदस्ती वाला। भगवान से कोई कह दे अर्थात शरणागति ग्रहण कर ले
कि प्रभु आपकी दी हुई स्वतंत्रता का मेरे द्वारा तो दुरुपयोग ही होता है, मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं, मैं तो उठपटांग काम करता हूँ। आप मुझे शरण में ले लीजिए और अपने अनुकूल बना लीजिए, मेरे से राय मत लीजिए, तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपनी मन के अनुकूल, आप बना लो मुझे। ये अधिकार भगवान को सौंप दें, ऐसा आप कर दें। तो भगवान कहते हैं कि नुन्नुच तो नहीं करेगा, बोले मेरी परवाह मत करना, मैं चाहे रोऊं चाहे हंसूं, पर आप वही काम करो जो आपको करना चाहिए मेरे लिए। बोले ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब फिर उस शरणागत के लिए ठाकुर जी चारों ओर ऐसा पहरा बैठा देंगे कि उसको ये अनुभूति होगी, हाँ डूबन की बहु करूं पर हरि नहीं डूबन देते, और नहीं डूबने देंगे। ऐसे शरणागत वत्सल हैं। और हम लोगों ने तो जितना सा इन सीमित दृष्टि से, इस सीमित समझ से इन महानुभावों का दर्शन किया, इनके स्वभाव से यत्किंचित जो परिचय मिला, उस परिचय को लेकर के मन इतना आश्वस्त हो गया है कि वो कहता है परिणाम क्या है इसकी चिंता नहीं है, परिणाम क्या है इसकी चिंता नहीं है, पर यदि कोई चिंता के विषय तो एक ही है, कहलाते हैं तेरे और तेरे अनुरूप बन नहीं पाए इसका दुख है, तेरे अनुरूप बन नहीं पाए इसका दुख है। और दुख भी इतना प्रबल नहीं है कि जो हमें व्याकुल कर दे। अब आपका दायित्व बनता है, अब आपका दायित्व बनता है कि वे अनुकूल प्रतिकूल कोई सी भी परिस्थिति दे करके अपने अनुकूल बना लो। हमारे मन में नुन्नुच करने वाली वृत्ति नहीं रहे, शिकायत नहीं करेंगे, जो करना हो सो करो, जब जैसे जी चाहे वर्तो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात, मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात। अपनी ओर से बिना किसी शर्त के शरणागति स्वीकार कर ले, फिर उनको जो रंग भरना होगा भरेंगे। चलता रहूं निरंतर प्यारे, एक तुम्हारी प्यारी राह, बिगड़े बने जगत का कुछ भी कहूं निरंतर प्यारे वाह। इतनी तैयारी अपनी ओर से हो जानी चाहिए। फिर उन्होंने कब किसको निराश किया है। देरी का कारण तो हमारी जो दुर्बलताएं हैं उनको ठाकुर जी कठोरता पूर्वक निरस्त करना नहीं चाहते। वे कहते हैं तू इधर देख तो सही, देखते देखते तेरे अंदर इतना संबल आ जाएगा कि जिस दिन भरतलाल जी के लिए कहते हैं कि जब माता की करनी याद आती है तो पैर ठिठकने लगते हैं, और जब राम जी के स्वभाव की याद आती है तो उतावले पैर पड़ने लगते हैं। तो तुम मेरी तरफ देख तो सही, फिर तुम्हारे पांव अपने आप उतावले हो जाएंगे, अपने आप उतावले हो जाएंगे। अर्थात साधन क्या है, बोले इन्हीं की चर्चा, इन्हीं के गुणानुवादों का स्मरण। ये स्मरण करते करते वो स्थान, भाई जी कहते भगवान सॉलिड है, जगत पोल है। आप जितना जितना अवकाश भगवान के लिए दोगे वो उतना उतना अंतःकरण में स्थान घेरते चले जाएंगे। जगत कब हट गया पता ही नहीं चलेगा, जगत कब हट गया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए परम साधन है भगवत चर्चा, भगवत कथा श्रवण। अरे और बातों में तो कुछ करोगे तब बात बनेगी, कथा सुनने में कुछ करना नहीं पड़ता। कथा तो सुनने की वस्तु है, मन लगा के सुनिए, फिर वे भीतर घुस जाएंगे अपने आप। तुलसीदास बाबा बड़े जबरदस्त शब्दों में कहते हैं, राम नारी यस पावने पढ़े सुने जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। दृढ़ राम भक्ति
इसके लिए आपको कोई अन्य साधन नहीं करना पड़ेगा, पात्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो भगवान की कथा ही पात्रता प्रदान कर देगी। क्यों? बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। वो दृढ़ अनुराग होने का साधन यही है कि राम जी की कथा सुनी जाए, भगवान की संतों की कथा सुनी जाए। ये कथा में वो स्वारस्य, इनके स्वभाव झलकेगा, इनके चरित्र में वो स्वभाव झलकेगा, और जब स्वभाव जानकारी में आने लगेगा तब तो फिर भगवान शिव तो डंके की चोट कहते हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भावनाना। भजन नहीं बनता है, इसमें हमारा अज्ञानी कारण है कि हम इन महापुरुषों और भगवान की महिमा से अनभिज्ञ हैं। तो महिमा का ज्ञान कहाँ से होगा? कि जिनका इधर लगाव है, जो उनके अनुगत है, उन अनुगतों का संग कीजिए। श्रद्धा और भक्ति, विश्वास, ये भगवान स्वयं देने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, पर श्रद्धालु का संग किया जाए, भक्त का संग किया जाए तो वो सुलभ हो जाता है। पर कोई कहे हम कैसे पहचाने कौन भक्त है, तो भाई ठीक है, पहचान भी भगवान करा देंगे। तुम भगवान का तो स्मरण करो, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करो, मार्ग मिल जाएगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा, धरती नम होगी अवश्य, तू अश्रु कण ढलकाता जा। यह है वस्तु गुण की बात जो बाबा बार बार कहते। उत्तमोत्तम जो साधन है वह भगवत यश गुणानुवाद। जैसा अभी अष्टयाम लीला हो रही, अष्टयाम लीला में जितनी उपस्थिति तो होती थी, मैं अपने मन की बात कहता हूं कि उसमें समझने वाले कितने थे अथवा नहीं थे वो जाने, परंतु इतनी भीड़ उपस्थित हो रही है, इसका मतलब लीला अच्छी तो लग रही है ना। अच्छी नहीं लगती तो काहे इतनी देर बैठते, अच्छी लग रही है। और सामने जो पोषण हो रहा है वो उत्तमोत्तम भजन का हो रहा है, उत्तमोत्तम भजन का पोषण हो रहा है। ये देखे हुए दृश्य अंतःकरण में स्मरण में होने लग जाए कि अच्छा व्यावल लीला ऐसे हुई, गुणजन लीला ऐसे हुई, अच्छा उत्थापन लीला ऐसे हुई। उन्हें लीलाओं का स्मरण होते होते चिंतन जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो अंतःकरण में उसकी छाप पड़ेगी, जगत धीरे धीरे किधर चला गया पता नहीं चलेगा, भगवान ही भर जाएंगे। तो इस उत्तमोत्तम साधन के संबंध में दो पद षोडश गीत के गा लें, दो पद षोडश गीत के गा लें। यद्यपि ये मैंने कहा ना, हमारे धरातल की चीजें नहीं है, पर हम अपने धरातल को क्यों देखें, उस धरातल को देखेंगे, पहुंचना वहां है, उस धरातल की बात करें। इस धरातल पर क्या रखा है? ये तो त्रिगुणात्मक सृष्टि और त्रिगुणात्मक ये देह, इनमें तो गुण दोष है ही है, पर इससे ऊपर उठने की अभिलाषा तो है। बस अभिलाषा लेकर के उधर देखिए, बनाना उनका काम है। दो पद वंदना पुष्पिका से स्मरण कर लेते हैं। आज स्मरण हुई थी कि षोडश गीत के संबंध में कुछ कहा जाए, तो षोडश गीत के संबंध में इतना ही है। दिव्य महापुरुषों का संकल्प भी दिव्य होता है, दिव्य महापुरुषों का संकल्प दिव्य होता है। बाबा के मन में ये संकल्प उठना, ये किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं है, ये श्री जी की अत्यंत करुणा ही इस रूप में अभिव्यक्त हुई है षोडश गीत के माध्यम से। और जैसे कोई एक छोटा बालक तुतलाई भाषा में सलवत तलमान पली त्याज्य करके बोलता हो, अर्थ नहीं जानता, पर गुरुजनों ने सिखा दिया और वो बोलता है। पर इसको यदि स्वामी रामसूरदास जी महाराज सुन ले किसी बालक के मुंह से, तो उनकी दृष्टि तुरंत उधर चली जाएगी और हृदय से आशीर्वाद दे देंगे
क्यों? जिनको जो वस्तु अत्यधिक प्रिय है वो वस्तु किसी के मुंह से उच्चरित होती है, ध्यान आकृष्ट कर लेती है। ऐसे ही ये षोडश गीत परस्पर के प्रेमोद्गार है। इनका उच्चारण होते ही श्यामा श्याम की निगाह उठ जाती है। बाबा कहते थे रात्रि के 2 से 4:30 में कहाँ कौन पाठ कर रहा है, एक बार मेरी दृष्टि उधर जाती ही है। संत जगत उस काल में अत्यधिक कृपाशील रहता है। और ये रात्रिकालीन जो समय होता है, ये सिद्धों का समय, या तो निशाचरों का समय या घोर जंगली हिंसक जंतुओं का समय है, और यदि बाकी देखा जाए तो सिद्धों का समय है। सिद्ध विचरण करते हैं रात्रि में। श्री पंडित जी महाराज का समय था रात्रि के 12 बजे से 3 बजे का। इस समय को बहुत संभाल के रखते थे, रात्रि में 12 से 3 का। बाबा ने 2 से 4:30 का समय और कहा इस समय सिद्ध जगत अत्यधिक कृपाशील रहता है। पेड़ के नीचे बैठ के साधना करने का मतलब है आकाश सारी कोई भी सिद्ध कहीं से गुजरेगा, देख लेगा, कृपा की बिना थोड़ा ही रहेगा कि बैठा क्या कर रहा है। ऐसे ही जैसे तुतलाई भाषा में कोई बालक बोले और किसी भक्त विद्वान की दृष्टि जाते ही आशीर्वाद तो लग गया, और इन महत आशीर्वाद से ही हमारा काम बनना है। तो हम इन पंक्तियों का केवल उच्चारण भी करें, ध्यान आकृष्ट हो जाएगा श्यामा श्याम का कि क्या सुना रहा है। जैसे कहा ना, राधा शब्द का उच्चारण करते ही श्री कृष्ण उत्तमोत्तम अपनी प्रेमा भक्ति लेकर के प्रस्तुत हो जाते हैं देने के लिए, और धा कहते ही उसके पीछे पीछे डोलने लगते हैं कि जरा और सुनाओ। तो एक बात बीच में याद आ गई है, वो ये है भगवान नाम सभी भगवत स्वरूप ही हैं। भगवत नाम सभी भगवत स्वरूप ही है। फिर भी एक बात मन में आती है, वो क्या आती है? प्रीति की जागृति संबंध के अनुसार होती है। प्रीति की जागृति संबंध के अनुसार होती है। एक ही व्यक्ति के, आपको कोई स्वामी जी कहेंगे, कोई पिताजी कहेंगे, कोई कुछ और कहेंगे, और उन सभी नाम आपके हैं। आप किसी भी नाम को पुकारने पर आप कहेंगे हाँ बोलो क्या बात। परंतु उस संबोधन के साथ जिसका जो संबंध है आपके मन में भीतर जो स्फूर्णा होती है उस भाव के अनुरूप होती है। ऐसे ही श्री राधा नाम स्मरण किया जाए तो ठाकुर जी को क्या अनुभूति होगी? ठाकुर जी को क्या अनुभूति होगी? मेरी परमाह्लादनी श्यामा का स्मरण किसने किया? बस इसने तो मुझे खरीद लिया, मुझे इतनी सुखानुभूति करा दी, इसने तो मुझे खरीद लिया। उसके कृतज्ञ बन जाते हैं राधा नाम सुनाने वाले के, क्योंकि ठाकुर जी का संबंध ही ऐसा है। वहां पर संबंध ही ऐसा है। तो नाम में कोई तारतम्यता नहीं होते हुए भी एक तारतम्यता से संबंध में आती है। सखा कहो, पिता कहो, बंधु कहो, पर प्रीतम कहो। प्रीतम तो प्रीतमा ही कहेगी, दूसरा थोड़ा ही कहेगा। तो प्रीतम को प्रीतमा के संबंध से, संबोधन से जो स्फूर्ति होती है वो अलग स्तर की होती है। इसलिए भाई हम यहाँ पर कोई तारतम्यता वाली बात नहीं कह रहे हैं, पर अपने मन में एक बैठी हुई बात कह रहे हैं कि ये जो इतनी महिमा राधा नाम की कही गई है और वो संतों के द्वारा कही गई है, अनुभूति परायण संतों के द्वारा कही गई है, तो वो उस पर विश्वास करना चाहिए। कहाँ ऐसी ही वस्तु है, चाहे जो खरीद ले मुझको ऐसा सुनाकर राधा नाम। भाई जी कहते हैं जिसको श्री कृष्ण चाहिए वो राधा राधा कहें। और बाबा प्रेम सत्सुखधाम आलम कहते हैं आपसे और कोई साधन बने या न बने, कहिए एक बार राधा राधा, श्री कृष्ण तुम्हारे हाथ बिक जाएंगे। अब कहने वाले कौन है? कोई ऐरा खैरा नत्थु खेरा तो नहीं है। श्री राधा रानी के भाव में डूबे हुए, राधा भाव निमग्न वे कह रहे हैं, ऐसी बात है।
तो हमें मान लेनी चाहिए कि हाँ ऐसी बात है। दो चकोर दो चंद्रमा दो वाली पंकज दो चातक दो मेघ प्रिय दो मछली जल दो आश्रय आलंबन दो विषयालंबन दो विषयालंबन दो प्रेमी प्रेमास्पद दो तत्सुख सुखिया दो लीला आस्वादन निरत महाभाव रसराज महाभाव रसराज बितरत रस दो दुहुन को रचि विचित्र सुठी साज सहित विरोधी धर्म गुण जुगपत नित्य अनंत जुगपत नित्य अनंत वचनातीत अचिंत्य अति सुषमामय श्रीमंत श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार वंदो बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। राधा तुम सी तुम ही एक हो नहीं कहीं भी उपमा और लहराता अत्यंत सुधारस सागर जिसका ओरन छोर मैं नित रहता डूबा उसमें नहीं कभी ऊपर आता कभी तुम्हारी ही इच्छा से हूँ लहरों में लहराता पर वे लहरें भी गाती हैं एक तुम्हारा रम्य महत्व उनका सब सौंदर्य और माधुर्य तुम्हारा ही है स्वत्व तो भी उनके बाह्य रूप में ही बस मैं हूँ लहराता केवल तुम्हें सुखी करने को सहज कभी ऊपर आता एक छत्र स्वामिनी तुम मेरी अनुकंपायति बरसाती रख कर सदा मुझे सन्निधि में जीवन के क्षण सरसाती अमित नेत्र से गुण दर्शन कर सदा सराहा ही करती सदा बढ़ाती सुख अनुपम उल्लास अमित उर में भरती सदा सदा मैं सदा तुम्हारा नहीं कदा कोई भी अन्य कहीं जरा भी कर पाता
अधिकार दास पर सदा अनन्य। जैसे मुझे नचाओगी तुम, वैसे नित्य करूंगा नृत्य। यही धर्म है, सहज प्रकृति है, यही एक स्वाभाविक कृत्य। राधा तुम सी तुम ही एक हो, नहीं कहीं भी उपमा और। लहराता अत्यंत सुधारस सागर जिसका ओरन छोर। श्री जी की इतनी बड़ी महिमा का गान ठाकुर जी कर रहे हैं, पर श्री जी क्या कह रही है? तुम हो यंत्री मैं यंत्र, काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम करवावो कहलावो मुझे, नचावो निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूं नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। मन मौन नहीं मन ही न पृथक, मैं अकल खिलौना तुम खिलार। क्या करूं नहीं क्या करूं करूं, इसका मैं कुछ भी किस विचार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेसरतन कोई भी करार। मरना जीना मेरा कैसा, कैसा मेरा मान अपमान। हैं सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुखमय महान। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले भर स्वर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम हो यंत्री मैं यंत्र, काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम करवावो कहलावो मुझे, नचावो निज इच्छानुसार। सर्वदा सर्वांश में श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो, इसके सिवा श्री राधा कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। महाभाव रसराज के मधुर मनोहर भाव, दिव्य मधुरतम रागमय दैन्य विभूषित चाव। दोनों दोनों के लिए सहज सभी कर त्याग, सुखद परस्पर बन रहे छलक रहा अनुराग। दोनों दोनों के सदा प्रेमी प्रेष्ठ महान, नित्य अनंत अचिंत्य शुचि अनिर्वाच्य रस खान। सुख दुख दोनों ही सुखद प्रियतम सुख के हेतु, अन्य सभी टूटे सहज मिथ्या निज सुख से तु। राधा माधव प्रेम रस वाचा चित्त अतीत, करते शाखा चंद्र से इंगित सोलह गीत। करते शाखा चंद्र से इंगित सोलह गीत।
श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्योऽर्पितम्। गोविंद गोपीनाथ गोपीजन वल्लभ, गोविंद गोपीनाथ गोपीजन, गोविंद गोपीनाथ गोपीजन वल्लभ, गोविंद गोपीनाथ गोपीजन वल्लभ। नीरज लोचन राधिका नायक, नीरज लोचन राधिका नायक। जय ब्रजराज तनूज वेणुधर, जय ब्रजराज तनूज वेणुधर। नागरेंद्र राधा मतिदायक, नागरेंद्र राधा मतिदायक। गोविंद गोपीनाथ गोपीजन वल्लभ, नीरज लोचन राधिका नायक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य बाबू जी की जय, परम पूज्य बाबा की जय, परम पूज्य श्री महाराज जी की जय, हमारे प्यारे ठाकुर जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बछड़ा कूदता है खूंटे के बल पर, इनके आश्रय बल पर आप वृंदावनवासी जनों के बीच में और हमारे पूज्य स्वामी जी के सामने उच्चासन पर बैठकर बातें बघार रहा हूँ। ये मेरी बाल चपलता ही है, पर आपने बैठा दिया, बैठ गया। और कहने की बात अपनी तो है नहीं, उनकी बातें हैं, तो जहाँ बैठा के सुन लो, सुना दें, चाहे नीचे बैठा के सुन लो, चाहे ऊपर बैठा के सुन लो। उनकी बातों में रस आता है, अच्छी लगती है। हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा कई बार हुआ है, प्रेमी जनों के बीच में चर्चा चली, शाम को भोजन करते करते अभी थाली पे बैठे हैं, सवेरा हो गया, तब ख्याल गया सवेरा हो गया। और एक दिन और 7 दिन तक ऐसे ही चला। तो जो उसमें बालक बैठते थे, वे दिन में ऑफिस में काम करने वाले थे, तो उनके गार्जियन लोग आकर के बोलेगा आप रात भर इनको मत जगायो करें, 11 बजे इनको छुट्टी दे दियो करें। मैंने कहा आप इन्हीं से कहो कि ये आते ही क्यों हैं, घर ही रहें, मैं बुलाता थोड़ा ही हूँ, आते ही क्यों हैं। और यदि आपको कोई शिकायत हो तो आप साथ आइए, 11 बजे इनको घर ले जाइए। तो एक दिन उनके गार्जियन आए और उनको भी बैठे बैठे सवेरा हो गया। तो मैंने कहा आपको किसने कहा आप रात भर जगे? अरे बोले बातों की लपेट में हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। तो ये बातें तो ऐसी लपेट वाली है, लपेट वाली बातें। इसमें कोई अध्याय तो है नहीं कि श्रीमद् भागवती महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम पंचमो अध्याय, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो याद दिलाते रहते हैं और बात होती रहती है। श्री हरे नमः। आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम। भूल चूक तो स्वभाव है, राम जी संभालेंगे, आप कृपा करेंगे। इसी मंत्र का जाप करते थे, पर कोई नहीं जानता था कि किस मंत्र का जाप है। सब सोचते थे कि भाई हम जो जपते हैं बाबा ने, बाबूजी ने, वही